आखिर में मैं बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ हमारे चीफ गेस्ट रिंचन लमो मैम को डाइस पर बुलाना चाहूंगी कि आप यहाँ तशरीफ फरमाएं और अपनी ज़रीन ख्यालात से इस महफिल को नवाजें। अस्सलाम वालेकुम जुले। फातिमा इस फातिमा, आज के इस शुभ दिन पर आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आज के इस शुभ अवसर पर उपस्थित सम्मानित मंच में सबका एक एक नाम नहीं लूंगी। इस सभागार में उपस्थित अतिथिगण और बहुत प्यारे बच्चे, आज के इस खास दिन पर मुझे यहाँ आप सबके बीच में आने का जो मौका मिला, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। इसके लिए जो आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। हजरत फातिमा के बारे में मेरे से पहले वक्तागण ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हम सब के सम्मुख रखा है, और हजरत फातिमा जैसे शख्सियत के बारे में बहुत डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जितना आप लोगों से जाना, मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि हजरत फातिमा हम सब औरतों के लिए, हम सब महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल थी। और ऐसे शख्सियतों के बारे में जो हम साल के 365 दिन हम कोई ना कोई खास दिन मनाते हैं, इन देश के मनाने का मकसद ये कदे नहीं होता है कि हम एक दिन उनके बारे में याद करें और हम सेमिनार करें, यहाँ पे स्पीच दे और ख़त्म हो जाए। मैं आप बच्चों से यही कहना चाहूँगी, हजरत फातिमा के जीवन के बारे में जितना कुछ मैंने जाना कि ये फख्र का एक बात है हम सब के लिए, और ये सिर्फ किताबों में ना रहने दे, ये सिर्फ स्पीचेस में ना रहने दे, ये संगोष्ठी के लिए सिर्फ नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में अपने वजूद में उतारने की जरूरत है। हमारे लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। वो कैसे जीते थे, वो कैसे अपने जिंदगी उन्होंने एक शहजादी के तरह होते हुए भी, हजरत इमाम साहब की बेटी होने के बावजूद भी उन्होंने एक ऐसी मामूली जिंदगी बिताई जो एक पूरे मानव जाति के लिए एक मिसाल है। आज हमारे पास कितना सुख सुविधा होने के बावजूद भी हम हर दिन शिकायतें करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इतनी अच्छी गाड़ी होगी तो अभी मेरे पास इससे भी अच्छा वो होना चाहिए, एक है तो दूसरा भी होना चाहिए, तीसरा। हम अपने नफ्स पर कभी कंट्रोल ही नहीं करते हैं। ऐसे शख्सियतों के जीवन से ही तो हमें सीखना है बच्चे, और ये भी सीखना है, हमारे पूरे समाज को सीखना है कि हजरत मोहम्मद ने हजरत फातिमा बीबी को कितने ऊंचे दर्जा देकर रखा। फिर आज के समाज हम औरतों को थोड़ा सा नीचे क्यों समझते हैं? जब तक उस जमाने में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने एक औरत को, बीबी फातिमा को नीचा नहीं समझा, तो फिर ये जो रिवाज कहां से पैदा हुआ? फिर क्यों हुआ? उसके ऊपर क्या हम सबको नहीं सोचना चाहिए? अगर हम आज अपने जिंदगी में औरत को अगर नीचा समझते हैं, तो फिर क्या उनकी तौहीन नहीं है? बेशक मैं बच्चियों से यही कहना चाहूंगी, हमें सही और गलत को पहचानना
जरूरी है। जिंदगी के दो पहलुए होते हैं, एक सही और एक गलत। मैं हमेशा, इससे पहले भी मैं ग्राउंड लेवल पे मैं बीइंग ए वहां पर लद्दाख में मैं ख्वातीनों को रिप्रेजेंट करते हुए हिल डेवलपमेंट काउंसिल में काउंसलर के रूप में भी काम करने का मुझे 5 साल मौका मिला, और ग्रास रूट लेवल पे बहनों से बात करने का मुझे बहुत मौका मिलता था। मैं हमेशा बहनों से यही कहती थी कि बेशक हम पहले जमाने में हम जो हमारे बड़े बुजुर्गों के एक सीख थी कि एक अपना एक कल्चर था कि नहीं बोलना है, दूसरों के सामने नहीं बोलना है, शर्म करेंगे, चुप बैठो, ये करो, हमेशा चुप चुप करके बड़े करते हैं बच्चों को, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। फिर जब बच्चा पढ़ लिख के थोड़ा सा मुकाम पर पहुंच जाता है, फिर कहते हैं कि ये तो कहीं बोलते ही नहीं है, हमने तो बोलना सिखाया ही नहीं है बच्चों को कभी। तो मैं कहती हूँ बहनों को, मैं यही हमेशा कहती हूँ कि हमारे परवरिश में थोड़ा सा चेंजेस लाने की जरूरत है। सही और गलत की पहचान कराना बहुत जरूरी है। नंबर 1 पे है, अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने कस्टम ट्रेडिशन के हिसाब से सही और गलत की पहचान बच्चों में होना चाहिए। यह सबसे जरूरत है। सही और गलत की पहचान अगर नहीं होगा तो मॉडर्न एजुकेशन जितना मर्जी लेंगे उसका कोई फायदा नहीं है फिर। और सही और गलत की पहचान करते हुए आगे बढ़ना भी हमारा हक है, और अपने हक के लिए बोलना भी हमें आना चाहिए। गलत काम को करने से हमें परहेज करना चाहिए। झूठ बोलना पाप है, चुगली करना पाप है, या गलत जो भी काम है, गलत चीजें करना, ये गलत है, ये हमें मालूम होना चाहिए। बाकी सही काम के लिए आगे बढ़ने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए। अच्छे काम में आगे बढ़ते हुए समाज के हित के लिए काम करना हो या अपने सोसाइटी के लिए काम करना हो, इसके लिए हमें कभी झिझक नहीं होना चाहिए, कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। जब हजरत फातिमा ने तब के जमाने में जब इन्होंने ये कदम उठाया, इन्होंने एक रोल मॉडल बना के दिखाया, उनका मकसद यही था ऐसे जीवन जी कर दिखाने का कि हम ऐसे जिए जा सकते हैं। अन्यथा उनको ऐसे गुर्बत में जीने की कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट रहती थी। कभी उन्होंने उफ तक नहीं किया, कभी उन्होंने शिकायत नहीं की, और इवन उन्होंने अपने जिंदगी के आखिरी दिन भी अपने शौहर से माफी मांगते हुए वो गए कि कहीं मेरे से कोई भूल चूक तो नहीं हो गई। इतने डाउन टू अर्थ थे वो। लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने बच्चों के परवरिश हो, अपने समाज के हित के लिए काम हो, जैसे अभी वक्तागण ने बताया, जैसे जंग के दौरान जो घायल लोगों की खिदमत करना हो, बाहर निकाल के ये काम भी किए थे, और उस पर उनके वालिदैन ने भी कोई एतराज नहीं किया था। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल है, ये समाज को, आने वाले समाज को एक सीख देने के लिए उन्होंने ये किरदार दिखाया है। अन्यथा उनको गरीबी में या ये सब करने की मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं थी। हम सब के लिए एक रास्ता दिखाया है, ऐसे जीना है। इसी तरीके से हर मजहब के जो नुमाइंदे होते हैं, हर मजहब के जो भगवान होते हैं, उन्होंने भी ऐसे ही रास्ता दिखाया है। जैसे मैं बुद्धिज्म से बिलोंग करती हूँ, भगवान गौतम बुद्ध ने भी 6 साल वनवास किया था। उन्होंने 6 साल उन्होंने तपस्या किए थे, लेकिन उनको कोई जरूरत नहीं थे, वो भी राजा के पुत्र थे। लेकिन आने वाले नस्ल को एक रास्ता दिखाने के लिए वो ये चीज दिखाने के लिए करते हैं, ताकि हम उनको देख के सीखें। इसी तरीके से हर मजहब में जो भी जो प्रीचर्स हमारे आए हैं, सब ने ऐसे ही अच्छे ही चीजें सिखाए हैं। आप सबके जानकारी के लिए मैं बताऊं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में, जैसे आप सबको मालूम है, 6 रिलीजन है जो माइनॉरिटी के दर्जे में आते हैं: मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी। लेकिन
हर कोई अपने रिलीजन को हम सबसे सही मानते हैं, हर कोई मानते हैं, और दूसरे रिलीजन को पता नहीं उसमें क्या है, ये हम नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तभी हमारे समाज में फिर एकता खत्म हो जाते हैं, इश्यूज बाहर निकलते हैं। इसी को खत्म करने के लिए हमने ये डिसीजन लिया है कि हमारे आने वाले पीढ़ी जो है, हर रिलीजन के बारे में बच्चों को मालूमात होनी चाहिए। कम से कम रिलीजन के एथिक्स क्या है, उसके जो फिलोसफी क्या है, मेन चीज क्या है, उसके लिए हमने ये डिसाइड किया है 6 माइनॉरिटी रिलीजन और 7वें मेजॉरिटी रिलीजन सबके जो है बारे में अपने अपने रिलीजन एक्सपर्ट से लेकर एक रिलीजियस बुक हम तैयार कर रहे हैं, ताकि बच्चे हर रिलीजन के बारे में एटलीस्ट थोड़ा बहुत जानकारी रखे। अपने रिलीजन के को फॉलो हर कोई करते हैं, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है हम दूसरे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट दें। तो रिस्पेक्ट तभी होगा बच्चे, दूसरे रिलीजन के प्रति हमारे मन में श्रद्धा, रिस्पेक्ट तभी होंगे अगर हम उस रिलीजन के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। अगर मुझे कुछ मालूम ही नहीं होगा तो समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो गलत फहमी पैदा करते हैं, जो गलत चीजें सिखाते हैं। तो हम उन्हीं के कहे अनुसार जाकर हम सोचते हैं कि शायद वो जो कह रहा है वही सही होगा, क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं दूसरे रिलीजन क्या कहते हैं। तो इसीलिए अपने रिलीजन को फॉलो करो, दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करना हमें आना चाहिए। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी भी कंट्री में रहते हैं, जहां हम रहते हैं उस देश के प्रति भी हमारा एक दायित्व बनता है, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। ये सब भी आप बच्चों, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आप आने वाले कल हैं, आप आने वाले जो है देश के भविष्य है, तो इसीलिए देश के प्रति हमारा दायित्व भी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी, आज यहाँ पर हमारे कारगिल के इतने सारे बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन पहले आपके प्रेसिडेंट और आपके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मेरे ऑफिस में आए थे, तो इन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, इन्होंने कुछ इश्यूज भी मेरे पास रखे हैं, तो इन्होंने दोबारा लिख के लाने के लिए कहा है। मैं उम्मीद करूंगी जल्दी वो दे देंगे, तो आपके जो भी इश्यूज है वो हम कंसर्न अथॉरिटीज तक जरूर पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी, आप घर से दूर है, मुझे मालूम है लद्दाख से इतने किलोमीटर दूर जो है दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़ में रहकर पढ़ाई करना कितना कठिन होता है, कितने इश्यूज होते हैं, कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। आपकी बहन, आपकी माँ के समान हूँ मैं, आपके जो भी इश्यूज है बच्चे, कभी भी जरूरत पड़े मुझे जरूर बताना, चाहे इंडिविजुअल आपके कोई भी इशू हो या आपके सोसाइटी के कोई भी इशू हो, आप जरूर बताइएगा। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, 100% कोशिश करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग मेरे संपर्क में रहेंगे, कुछ भी इश्यूज हो तो बताएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जो भी कहेंगे 100% हो जाएगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। कुछ मसले एकदम हो जाते हैं सॉर्ट आउट, कुछ मसले 1000 कोशिश करने पर भी नहीं होते हैं, लेकिन कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। आप लोग बताइए, आप लोग आइए, बात कीजिए, कोई भी इशू है, इंडिविजुअल भी बहुत मसले होते हैं। हम मैं भी आप ही के एरिया के हैं, हम लद्दाख के हैं, तो इस दौरान एक दूसरे के अगर हम काम नहीं आएंगे तो क्या फायदा फिर, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बच्चे इतना, आप यहाँ पर आके जितने बच्चों ने प्रस्तुत किया, इतने कॉन्फिडेंट के साथ, आपके इतने सुरीले आवाज में कोई कमी नहीं थे, ये सारे आप लोग आगे बढ़ते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे गर्व महसूस होता है कि हम लद्दाख के हैं, मेरे बच्चे इतने अच्छे कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम यही चाहते हैं। मैं खासकर लड़कियों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम, आप लोग जो कह रहे थे बाकी जो हमारे मिडिल ईस्ट और या बाकी कंट्रीज और बाकी एरिया के बारे में, मैं आपको बता दूं, हमारे लद्दाख में लड़की और लड़कों में कोई हम भेदभाव नहीं होते हैं। ये हमारे लद्दाख की खासियत है। हम जब भी कोई भी औरत हो या कोई भी शादी करते हैं तो हम
खुदा से ये दुआ करते हैं कि मेरा पहला बच्चा बेटी होना चाहिए। हर कोई ये मन्नत मांगते हैं कि मेरे घर में बेटी आना चाहिए। इतने सारे केसेस हमने देखे हैं, 3-4 लड़के होने के बाद भी बेटी के इंतजार में लोग रहते हैं। तो ये है हमारा लद्दाख। मायूस हो जाते हैं घर में अगर बेटी पैदा नहीं हुए तो, क्योंकि लद्दाख में इन डॉरी के रिवाज नहीं है। मतलब अगर घर में मेरी बेटा नहीं है तो कोई चिंता नहीं है, बेटा बाहर से हम ले लेते हैं, ऐसा रिवाज है जो बहुत अच्छा है, उसको हम कोई बुरा नहीं मानते हैं। और ये लद्दाख से सीखना चाहिए बाकी लोगों को। मैं तो जहां भी जाती हूँ ये मैं गर्व से बताती हूँ कि लद्दाख से सीखना चाहिए। नहीं तो बाकी देखिए ना बच्चे, बाकी जो रीजन में जिसके घर में 2 बेटी होंगे वो खानदान खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बेटा एक्सेप्ट करने का रिवाज ही नहीं है। बेटियां दोनों दे देते हैं, खत्म, ऐसे है। तो हमें हमारा कितना अच्छा रिवाज है और इससे सीख लेनी चाहिए लोगों को। तो ऐसा है हमारा लद्दाख। लेकिन आजकल थोड़ा सा जो टीवी में देखकर डाउन के लोगों के जो नकल करते हुए थोड़ा बहुत डाउरी देना शुरू कर दिया है, लेकिन बाकी लोगों ने ये वाकई में बुरी चीजें करके वो लोग डाउरी को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम थोड़ा उसके तरफ बढ़ रहे हैं। इसके लिए आप लोगों के हाथ में है। मैं जहां भी जाती हूँ कहती हूँ कि हमारे हाथ में है। मैं अपने शादी में ना दहेज लूंगी ना दहेज दूंगी। आप सब आज यहाँ पर प्लेस लेकर जाइए, लड़कियां ये प्लेस लेकर जाइए कि मैं कभी डाउरी नहीं लेकर जाएंगे, और बॉयज ये बोलिए कि मैं अपनी शादी में कुछ भी नहीं लूंगी, डाउरी नहीं लूंगी। ऐसे ही समाज बदलते हैं। समाज बदलने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होते हैं, हम ही लोग हैं समाज, हम ही तो है समाज। हम सोचेंगे एक एक इंसान से जब तक शुरुआत नहीं करेंगे, और कोई ऐसे ही कोई रूल थोड़ी बन सकता है, कहीं से कोई थोड़ी बना सकते हैं। कुछ नहीं होता है जब तक हम नहीं, हमारे अंदर विल पावर होना चाहिए, हमारे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा। चाहे कोई नहीं करे, अकेला ही करेंगे। तो आजकल जो अकेला कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं उनको खतक पहनाकर जो है लोगों के बीच में उनको सम्मानित करना चाहिए, तब जाकर समाज में ये अच्छी चीजें आगे आकर हमारे समाज में ये गंदगी जो आने की इंतजार में है, दस्तक दे रहे हैं, काफी हद तक पांव पसर रहे हैं, उसको समय रहते अगर नहीं रोका तो वो दिन दूर नहीं। हम तो आज सिर्फ सुनते थे और सोशल मीडिया में देखते थे, न्यूज में पढ़ते थे कि दहेज ना देने के कारण बेटी को मार डाला, जिंदा जला दिया। वो दिन दूर नहीं। अगर हम अभी से उसका रोकथाम नहीं करेंगे तो लद्दाख में भी वो चीज पहुंचते देर नहीं लगेगी। तो इसीलिए हमें अभी से सोचना चाहिए। तो बातों बातों में बात कहां से कहां पहुंच जाते हैं। बेटियों का मसला है तो हजरत फातिमा के इस शुभ अवसर पर बेटियों से जुड़े हुए हर बात का जिक्र होना चाहिए। और बेटियों को मैं कहूंगी, आप कभी भी पीछे नहीं रहिएगा। सही और गलत की पहचान करना जरूरी है। हर काम, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। मैं कहती हूं, अगर आज दुनिया में देखिए कितने जंग का माहौल है, अगर उन मुल्कों के सदर लड़की होती, मेरे ख्याल में आज ऐसा मंजर नहीं हुआ होगा। बेटियों के दिल में ममता होता है। आज दुनिया सोच रहे हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, पॉलिटिकली आगे बढ़ाने की जरूरत है, सदर बनना चाहिए। हम ये नहीं सोचना कि मुझसे नहीं होगा। लोग सोचते हैं पॉलिटिक्स लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन हर फील्ड में अगर हम अच्छे इंटेंशन के साथ काम करेंगे, हर काम अच्छा है। अच्छे इंटेंशन के साथ नहीं करेंगे, आप डॉक्टर भी बन जाएंगे, कल किडनी बेच रहे हैं, ऐसा न्यूज में आते हैं। ऐसा डॉक्टर बन के क्या करना है? इंजीनियर भी बन जाएंगे, इतने मिलावट करते हैं
बिल्डिंग कॉलेज हो जाते हैं, हजारों के लोगों के जान लेते हैं। और पॉलिटिक्स में भी अगर हम अच्छे इंटेंशन के साथ अपने रिलीजन को सिर पे लेकर अगर हम काम करेंगे, गरीब गुरबा को हाथ पकड़कर आगे ले जा सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। ये क्या धर्म से कम है? हजरत इमाम साहब ने भी तो यही कहा है, गरीब गुरबा की मदद करो। हजरत फातिमा ने भी तो यही किया है, गरीब गुरबा की मदद करते थे। उनको अपने माता से जो कुछ भी जेवरात, वो महारानी जैसी थी, जो कुछ भी मिला था उन्होंने सब गरीबों में दान कर दिया था। तो तब जो कर सकते थे वो करते थे। समय के साथ बदलाव, अभी आज के माहौल में गरीबों को कैसे मदद किए जा सकते हैं, हमें उस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो इसीलिए लड़कियों से नहीं होगा, ये बात कहने वालों को आप जवाब देना आपको आना चाहिए। मैं कहती हूं लड़कियों से जो होगा वो किसी से नहीं होगा। फिर एग्जाम्पल अपने घर से लीजिए। घर में एक दिन अगर मम्मी नहीं है, घर का हालत क्या हो जाता है। खाना बना है बेटा, थर्मस में चाय है बेटा, अंदर जाके लंच कर लेना, तब भी नहीं करेगा। मम्मी नहीं है तो अंदर जाने का मन ही नहीं किया, ऐसे बोलते। चाहे घर का हालात जैसा ही क्यों ना हो, फाइनेंशियल स्टेटस जैसे भी हो, औरत एक ऐसी तरीके से उसको देखभाल करते हैं। बड़े बुजुर्गों के लिए देखभाल में कितना खर्चा करना है, बच्चे के एजुकेशन में मैंने कितना खर्चा करना है, समाज में सुख दुख में बर्तन करने में मुझे कितना करना है, उसमें से भी कुछ छुपा के बचा के रखते हैं ताकि पिता को मुसीबत के समय में चौंका देते हैं। अरे आप चिंता नहीं करना, मैंने इतना बचा के रखा है। औरत ये नियामत है। फिर घर इतने अच्छी तरह से हम संभाल सकते हैं, देश क्यों नहीं संभाल सकते? आज जितना कुछ ऊंच नीच हो रहा है, अगर औरतों के हाथ में होते तो शायद इतना खूबसूरती से चल रहे होते। इसका मतलब ये नहीं कह रही हूं कि हमारे बेटे कुछ नहीं कर सकते। हम कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। अगर 50% को हम पीछे रखकर हम सोचेंगे कि हम बिल्कुल हमारा समाज आगे बढ़ गया है, हम डेवलप हो गए हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। सिर्फ 50% आगे बढ़ने से तो हम पूरी तरह से डेवलप नहीं हो गए। जब तक हम 50% जो औरतों को भी साथ लेकर आगे नहीं चलेंगे तो हम पूरी तरह से विकसित नहीं होगा। तो इसीलिए उम्मीद करती हूं जो भी मसले होते हैं, औरतों के साथ जो भी मसले होते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत ही खूबसूरती से आपने बयां किया कि औरतों के लिबास के ऊपर उंगली उठाते हैं। उन्होंने बहुत ही प्यार भरे नजरों से उन्होंने अपने बिटिया की तरफ देखा। मैं नोट कर रही थी, बहुत ही दिल को छूने वाले एक नजर मैंने देखा। लेकिन उसमें भी जो गलत सोच रखने वाले हैं वो लड़कियों की तरफ ही उंगली करते हैं। लेकिन गलती किसकी है? उस नजर की है जो गलत नजर से देखते हैं। हमारी कोई गलती नहीं है, बेटियों की कोई गलती नहीं होती। मैंने पहले ही कहा, पहले सेंटेंस में ही मैंने यही से शुरू किया कि सही और गलत की पहचान रखकर हमें कदम रखना है। दीन और दुनिया दोनों को हमारे बिल्कुल पाक तरीके से मैंने जिंदगी बिताना है। उसको कभी जिंदगी में एक पल के लिए भी भूलना नहीं है हमने। बाकी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है, सही और गलत को पहचानते हुए आगे बढ़ना है। साथ ही साथ बेटियों को छेड़ने वाला, इनके ऊपर लांछन लगाने वाला कौन होता है? हमारे ही घर के चिराग। वो भी तो किसी के घर के बेटे होंगे ना, कोई आसमान से टपके हुए तो छचोरे नहीं होते हैं। वो किसी न किसी माँ के कोख से जन्म लिया हुआ बेटा ही होगा जिसने बेटियों के साथ गलत नियत से गलत काम करते हैं। तो आप लोगों को भी, बेटों को भी समझना चाहिए, घर के बाहर किसी भी औरत के लिए गलत नजर नहीं रखना है, गलत तरीके से पेश नहीं आना है। वो भी तो आप ही के बहन है। तो इसीलिए हर एक को सोचना है। सिर्फ हम बेटियों को ही बोलते रहेंगे आप ये नहीं करना, वो नहीं करना, घर से बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना।
बेटियां बेचारे क्यों नहीं जाएंगे, बाहर भी जाएंगे, पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, डॉक्टर भी बनेंगे, बहुत कुछ बनेंगे। बदलना है समाज को, हमारे नजर को बदलना है। तो अगर हम समझेंगे कि अगर मैं किसी के लिए, अगर मैं बेटा हूं, तो अगर मैं दूसरी लड़की के लिए अगर मैं बुरे बदनियती से देखता हूं, तो मेरे घर में भी बेटी है, उसके लिए भी और कोई इस नजर से देख सकता है। ये सोच अगर दिमाग में रखकर पूरा समाज चलेंगे, तो समाज में बेटियों को आप बाहर निकालते हुए, बाहर निकालने के लिए इनके वालिदान को भी कोई परेशानी नहीं होती। नहीं तो बीइंग ए पेरेंट्स को भी बहुत सारे टेंशन होते हैं, बेटी पता नहीं शाम को सही सलामत घर आते हैं नहीं आते हैं, अगर बाहर भेजेंगे तो पता नहीं इसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, आप लोगों को भी सोचना चाहिए। आपके दोस्त गलत कर रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना होता है। तो इस तरीके से हम सबको लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका सहयोग होना चाहिए। हजरत फातिमा बीबी के रास्ते पर चलने के लिए उनके जो जीवनी को हम अपने मन में रखते हुए, हजरत फातिमा को जितना हम इज्जत भरे निगाहों से देखते थे उस जमाने के से लेकर आज तक, वैसे ही ये बेटियां भी उन्हीं के अंश है, उन्हीं के आशीर्वाद है। ये सोचकर आगे बढ़ेंगे तो ये हमेशा फलेंगे फूलेंगे, इनके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होंगे। बहुत हो गया और कहते कहते बहुत कहां से कहां पहुंच गए, क्योंकि मौका मिला बेटियों के बारे में बोलने का, और खासकर मेरे लद्दाख के बच्चों के बीच में बोलने का जो मुझे मौका मिला, उस मौके का मैंने भरपूर फायदा उठाया। आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया और 2 शब्द कहने का मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।